दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं होम साइंस A to Z प्रेमलता। मैं प्रेमलता आप लोगों को अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। विटामिन बी समूह के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बी समूह में पहला जो विटामिन है वो है B1 यानी कि थायमिन। थायमिन की जो गुण है उसके बारे में पहले हम देखते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। थायमिन क्या होता है? एक आंशिक रूप से एल्कोहल तथा जल में पूर्णतः घुलनशील रंगहीन द्रव्यदार है। यानी आंशिक रूप से एल्कोहल में तथा जल में पूर्णतः घुल जाता है। यानी किसी एल्कोहलिक पदार्थ में क्या होता है? ये आंशिक रूप में घुलता है तथा जल में ये क्या होता है? पूरा घुल जाता है। ये रंगहीन रवेदार पदार्थ है। इसका रासायनिक संगठन है थायमिन में एक पायरिमिडीन रिंग तथा एक थायजोल रिंग होता है। इसका सूत्र है C12H18N4O5Cl2। यह अम्ल से अप्रभावित तथा क्षार से 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में नष्ट हो जाता है। यानी अगर इसको हम किसी अम्लीय माध्यम से पकाते हैं, उस भोज्य पदार्थ को जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, उसको यदि हम अम्लीय माध्यम से पकाते हैं तो अगर अम्लीय माध्यम से पकाते हैं तो क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। और यदि क्षारीय माध्यम से पकाते हैं तो यदि हम अम्ल के माध्यम से पकाते हैं तो क्या होता है? वो प्रभावित नहीं होता है। यदि हम नमक के माध्यम से पकाते हैं यानी सब्जियों में नमक डाल देते हैं पकाने से पहले ही, तो क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगला जो बिंदु है सोडियम बाइसल्फाइड घोल, जिसका pH 4.8 से 5.0 हो, घोलने पर एक अणु पायरिमिडीन रिंग तथा थायजोल रिंग होता है। पोटेशियम पे फेरिसाइनाइड क्षार प्रतिक्रिया कराने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्षार पर प्रतिक्रिया कराने पर ऑक्सीकृत हो जाता है तथा थायोक्रोम यौगिक का निर्माण करता है। लोहमैन एवं एस्टर ने 1937 ने, किसने? लोहमैन ने। और कब? 1937 में क्या किया था? खमीर में थायमिन की खोज की थी। थायमिन का गलनांक 248 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अम्लीय माध्यम में 100 डिग्री ताप पर भी क्या रहता है? स्थिर रहता है। 100 डिग्री ताप पर ये स्थिर रहता है। खाने का सोडा एवं तांबा धातु की उपस्थिति में यह नष्ट हो जाता है। खाने का सोडा, अगर हम किसी भोज्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए खाने के सोडे का प्रयोग करते हैं तो B1 क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यदि हम किसी भोज्य पदार्थों को तांबे के बर्तन में रखते हैं तो भी क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे अभिशोषण क्या होता है। थायमिन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत के म्यूकोसा में होता है। थायमिन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के म्यूकोसा में तथा थायमिन पायरोफॉस्फेट एवं एड्रेनिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम थायमिन युक्त भोज्य पदार्थ कितना भी रिच भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, लेकिन लेने के बाद हम चाय पी ले रहे हैं, सुपारी ले रहे हैं या खट्टी खमीरीकृत मछली यूज कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? थायमिन को हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देगा। यानी कि ये सारे पदार्थ क्या हैं? थायमिन अवरोधी तत्व हैं। विटामिन B1 का संग्रह शरीर में नहीं होता है। यानी कि जितना हम विटामिन B1 ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुआ और एक्स्ट्रा है तो क्या होगा? मूत्र के द्वारा, पसीरों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए प्रतिदिन भोज्य पदार्थ में विटामिन B1 का होना महत्वपूर्ण है। थायमिन के कार्य। कार्बोज के चयापचय में थायमिन क्या करता है? कार्बोज के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क तंतुओं में कार्बोहाइड्रेट चयापचय के ऑक्सीकरण क्रियाविधि को सक्रिय करता है, नियंत्रण भी रखता है। B1 की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड अपघटन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट वर्क क्या है इसका, पायरुविक अम्ल का नियंत्रण करना, यानी थायमिन की कमी से हमारे शरीर में पायरुविक अम्ल क्या होता है, संचित होने लगता है, स्टोर होने लगता है, और स्टोर होने के कारण क्या होता है, ऊर्जा हमें नहीं दे पाता है, यानी कार्बोज का चयापचय नहीं हो पाता है। थायमिन इस प्रकार एक कोएंजाइम की भांति करता है, थायमिन इस प्रकार कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट वर्क है इसका थायमिन का डीएनए और आरएनए का संश्लेषण निर्माण में भी सहयोगी करता है। ये राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। इस राइबोज का निर्माण भी थायमिन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में होता है। और नाड़ियों की सामान्य गति को बनाए रखने में भी थायमिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को रोगाणु भक्षण में भी वृद्धि करता है, यानी WBC की जो कार्य है उसको भी कार्य में वृद्धि करता है। यह विटामिन ट्रांसकीटोजेल एंजाइम को सक्रिय बनाने में सहायक होता है। और वार्निक्स कारसाकॉफ सिंड्रोम विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। याद रखिएगा ये सिर्फ B1 की कमी से होता है, ये वयस्कों में होता है। किस में होता है, सिर्फ वयस्कों में होता है। और उन वयस्कों को होता है जो क्या करते हैं, मद्यपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ऐसे लोगों को हो जाता है। और इस रोग में होता क्या है, लक्षण क्या है इसके जो ऑप्थेल्मोफिजिया आँखों की पेशियों में जो आँखों की पेशियाँ होती हैं क्या होती हैं, सुन्न पड़ जाती हैं। दूसरा है एटेक्सिया। एटेक्सिया में क्या होता है, दोषयुक्त चलना। इस प्रकार हम देखते हैं जो WK सिंड्रोम होता है उसमें अप्लेटेक्सिया हो जाता है, एटेक्सिया रोग हो जाता है।